अस्सलाम वालेकुम ज़ियान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जीएफएस के हवाले से आज का मेरा व्लॉग है। जीएफएस जो है 7 वंडर में जिनके पास कमर्शियल फाइल्स हैं उनके हवाले से मेरा व्लॉग है। बड़ी क्लियर चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो है अपने पल्ले के साथ ये चीज़ें बांध दें। जीएफएस 7 वंडर में इस वक्त मार्केट में 3 तरह के लोग हैं, बल्कि 4 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि डीलर्स हैं, जिन्होंने फाइलें उठाई हुई और डीलर उठा के रखी हुई हैं पास, उनके पास ये फाइल्स मौजूद है। उन्होंने फाइल्स इसलिए खरीदी थी कि उन्होंने आगे बेचनी थी, उन्होंने खुद ही फाइल्स नहीं रखती। दूसरे वो क्लाइंट्स मौजूद हैं जिन्होंने कमर्शियल मल्टीपल फाइल्स उठाई हुई हैं, इसलिए जो बेचने के लिए। तीसरे वो क्लाइंट्स मौजूद हैं जिनके पास एक एक फाइल ही मौजूद है, खाली एक फाइल मौजूद है। इन तीन में से दो सब कैटेगरी हैं। एक वो लोग हैं जो कि अपनी किस्तें रेगुलरली जमा करवा रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो कि अपनी किस्तें जमा नहीं करवा रहे हैं। डीलर्स हैं, डीलर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो फाइल खरीदी थी महंगे दामों, जो डील ली थी सोसाइटी से, अब उतने में वो फाइलें नहीं बेच पा रहे, जिनमें उनको नुकसान हो रहा है। वो लोग जिन्होंने फाइल में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, ये समझ के कि बाद में जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, या माइनस में ले ली थी ये समझ के कि लेवल पे बेच देंगे, उनका भी नुकसान हो रहा है। वो लोग जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं और वो अपनी किस्तें नहीं जमा करवा रहे, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा हो रहा है जिनके पास सिर्फ एक ही फाइल मौजूद है या ज़्यादा फाइल भी मौजूद है, और वो लगातार अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं। टोटल 4 मरले का कमर्शियल जो है जीएफएस से दिया हुआ है 55 लाख रुपए का। साइट इसकी बड़ी ज़बरदस्त है कि मेन सी पैक रूट के ऊपर है। खाली एक ड्रॉबैक आ रहा है, एक एनओसी के मामला कुछ क्लियर नहीं है। ग्रीन सिटी का जो भी इसके साथ एक प्रोजेक्ट लगता था, उन्होंने क्लेम करते हैं जी उनका हाउसिंग प्रोजेक्ट का उन्होंने एनओसी खरीद लिया, वो पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट ही खरीद लिया, अब उसी का एनओसी यूटिलाइज कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो ड्रॉबैक वो ये है कि इनकी बेसिकली कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि मार्केट नहीं ऑपरेट हो रही। मार्केट, जहाँ तक मार्केट ना ऑपरेट होने के ताल्लुक है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मार्केट नहीं ऑपरेट हो रही। इवन के डीएचएस इतना डाउन है, बहरिया टाउन इतना ज़्यादा डाउन है, कैपिटल स्मार्ट सिटी डाउन है, पार्क सिटी डाउन है, तो जीएफएस तो उनके मुकाबले में एक बहुत ही छोटा सा हाउसिंग प्रोजेक्ट था, वो डाउन होना ही था। नंबर 1। सबसे अच्छा है जिसको ये है कि बिल्कुल ये मेन सी पैक रूट के ऊपर वाक़ है, और सी पैक रूट के ऊपर मतलब ये है कि मेन जो है ये फतेहजंग इंटरचेंज से बहुत करीब है, इसके सामने नोवा सिटी भी है। मेन दूसरी ऑपोजिट साइड पे जो है ये जीएफएस 7 वंडर आता है, और जो कमर्शियल की साइट है वो बिल्कुल मेन रोड पे आती है। जहाँ तक मैंने भी वहाँ पे जाके विजिट किया, और जो कमर्शियल की प्रपोज लैंड थी वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे खास कटिंग भी नहीं होनी, वो सादी प्लेन लैंड है। सिर्फ और सिर्फ कुछ मामला इन्होंने क्लियर करके वो डेवलप कर देने, और जहाँ तक मेरी न्यूज़ है लास्ट ईयर इन्होंने बैलेटिंग भी कर दी है कमर्शियल प्लॉट की। आने वाले 4 से 5 साल बाद सिर्फ उन लिमिटेड लोगों को प्लॉट मिलेगा जीएफएस 7 वंडर में जिन्होंने अपनी किस्तें टाइमली जमा कराएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा कराएंगे, उनको ये सी पैक रूट के ऊपर प्लॉट मिल जाएंगे। बाकी जितने लोगों ने फाइलें ली हैं सारी कैंसिल हो जानी है। जितने लोगों ने डीलर से फाइलें ली हैं शायद वो 3 साल तक ना बेच पाए। जितने लोगों ने मल्टीपल फाइल्स ली हुई हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने फाइल्स ली हुई हैं और वो सेल करना चाहते हैं, वो सेल भी नहीं होगी, वो किस्तें उनको जमा करानी चाहिए। अगर किस्तें नहीं जमा करा सकते तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी। खाली उन लोगों की इन्वेस्टमेंट प्रोलॉन्ग हुई है जिनके पास जीएफएस 7 वंडर की फाइल्स मौजूद है, और वो जो इसको प्रोलॉन्ग करके अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड लोग रह जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल 500 फाइलें सेल हुई हैं कमर्शियल की, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 15 से 20 लोग अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं, बाकी नहीं करवा रहे। तो 15 से 20 प्लॉट देना सोसाइटी के लिए 3 से 4 साल बाद, क्योंकि लैंड तो उनका अपने पास आती सारा मौजूद है। बाकी उन्होंने जो वैल्यू एडिशंस करनी है वो रहती हैं, लैंड उनके पास मौजूद है। जैसे ही आपको प्लॉट डिलीवर होता है तो आपके प्लॉट सी पैक रूट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। अगर आपके पास जीएफएस 7 वंडर की एक कमर्शियल फाइल मौजूद है तो मेरी एडवाइस ये, मेरी ज़ाती एडवाइस ये है कि आप किस्तें जमा करवाएं। आपने जो रिस्क लिया पूरा रिस्क लें, किस्तें जमा करवाएंगे, किस्तों में आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी किस्तों को कंटिन्यू करें। और ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, इसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आपको जमा करवाने हैं। ओवरऑल जो है जीएफएस 7 वंडर एक लॉन्ग रन में 10 साल बाद एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग सकती है। लेकिन प्लॉट बहुत सस्ता है। कमर्शियल प्लॉट जो है ये 55 लाख जो उन्होंने दिए मेन सी पैक रूट के ऊपर, ये एक्चुअल जब प्लॉट मिल जाएगा इसकी वर्थ बहुत ज्यादा होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफ़िज़।